एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फंटेकबूम पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, गूगल पिक्सल ने अपना एक नया फोन लॉन्च करा था इंडिया में। गूगल पिक्सल 4a 5 भी लॉन्च हो चुका है, पर इंडिया में लॉन्च हुई है और इस बार कुछ ज्यादा अच्छा काम कर दिया। मतलब इतनी ज्यादा प्राइसिंग होती है ना, लेकिन इस बार काफी अच्छा फोन निकाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी फोन के सारे प्रोज कॉन्स के, आपको इस प्राइस सेगमेंट पे ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके सारे फीचर्स, ये सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको एक 30-32 हजार का कोई भी फोन लेना है ना, कोई भी फोन लेने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। बिना स्किप करे देख लेना पूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, इससे आपको हमारे डेली टेक वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टेक वीडियो। हाँ, तो वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करे हर बार की तरह सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन, लुक्स, बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो ये बस एक ही कलर में आता है फोन, जस्ट ब्लैक कलर, बिल्कुल क्लासिक है। काफी लोगों को अच्छा लगता है और मेरे को भी अच्छा लगता है। पीछे की साइड सिंगल कैमरा सेटअप है, फ्लैश भी दी हुई है और इसके साथ साथ रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि इसमें हेडफोन जैक भी लगा हुआ है और इसका डिजाइन में भाई 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन है। वेट की बात करें तो बस 143 ग्राम वेट है यार। अगर आप इसको हाथ में लोगे ना तो बहुत ही लाइट वेट फोन है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट, 143 ग्राम। तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट डिजाइन वाला फोन ढूंढ रहे हो ना, जिसमें वन हैंड फील काफी अच्छी आए, तो डिजाइन के मामले में इसलिए इसको 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि इसका बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन है और मुझे कॉम्पैक्ट डिजाइन बहुत पसंद है। अगर आपको कॉम्पैक्ट डिजाइन पसंद नहीं है तो हो सकता है आपको इसका डिजाइन पसंद ना आए, लुक्स पसंद ना आए। बात करें डिस्प्ले को लेके, क्योंकि कॉम्पैक्ट डिजाइन है तो डिस्प्ले भी थोड़ी छोटी होने वाली है। और यार मेरे को कॉम्पैक्ट डिजाइन बहुत पसंद है, जैसे कि आईफोन 12 मिनी में भी आया है। तो इसमें लगी हुई है 5.8 इंच की फुल HD प्लस ओलेड डिस्प्ले। तो यार इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छी है, ओलेड डिस्प्ले दे रहा है। इसके साथ साथ इसमें छोटा सा पंच होल डिजाइन लगा हुआ है सेल्फी कैमरा के लिए। बात करें इसके कैमरा को लेके, तो पिक्सल बस कैमरा के लिए इतना ज्यादा मशहूर है और भाई इसमें पीछे की साइड एक ही कैमरा दिया हुआ है। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस प्राइस सेगमेंट पे तो हमें 4 कैमरा 5 कैमरा देखने को मिल जाते हैं, पर ये एक ही कैमरा है ना, उन सारे कैमरा को बीट कर देता है। इसमें पीछे की साइड लगा हुआ है 12.2 मेगापिक्सल का कैमरा और ये जो और फोन में 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल आते हैं ना इस प्राइस सेगमेंट पे, उनको भी बीट कर देता है। यार पिक्सल अपने कैमरा के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि वो जो फोटो ऑप्टिमाइजेशन करता है, प्रोसेसिंग करता है, काफी अच्छी होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं यार, जैसे अगर आप मैकबुक एयर लो एप्पल का, वो 90,000 में i3 प्रोसेसर देता है, और अगर आप कोई विंडो लैपटॉप ले लो i7, तो प्रोडक्टिविटी के मामले में वो i3 i7 को भी बीट कर देता है, क्योंकि उसकी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इकोसिस्टम एप्पल का बहुत ही अलग है। वो i3 के साथ जो अपना इकोसिस्टम मिला के भाई प्रोडक्टिविटी देता है, वो काफी अच्छी है। गेमिंग के लिए बात नहीं कर रहा, प्रोडक्टिविटी के लिए, अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए कह रहे हो तो बस इसी का एग्जांपल देके मैं यही समझाना चाह रहा हूँ यार। ये जो 12.2 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, ये 48 और 64 मेगापिक्सल से भी काफी अच्छा होने वाला है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो पंच होल डिजाइन में लगा हुआ है 8 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो नाइट मोड, फोटोज, वीडियोस अगर आप कैमरा के लिए लेना चाहते हो ना, तो पिक्सल से बेस्ट किसी का कैमरा नहीं होता इस प्राइस सेगमेंट पे। मैं बताऊं तो बहुत ही अच्छा कैमरा है। हालांकि अल्ट्रा वाइड मैक्रो कैमरा तो और हो सकते थे, लेकिन बुके आपको उनसे भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी बैटरी को लेकर, तो बैटरी ही एक ऐसी चीज है जिसको मैं कॉन्स में डालना चाहूंगा। 3140 mAh की बैटरी है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। टाइप सी पोर्ट तो दिया हुआ है, लेकिन यार आप गूगल पिक्सल फोन को है ना ऐसे मत दिया करो कि कोई एंड्रॉइड फोन, जैसे कि एप्पल के फोन बिल्कुल अलग होते हैं ना, पिक्सल के फोन भी बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल अलग कैमरा क्वालिटी होती है। एंड्रॉइड 1 उसमें होता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। तो बैटरी इसकी कॉन्स की साइड थोड़ी लेना चाहूंगा यार, क्योंकि थोड़ी छोटी बैटरी है, 3140 mAh की, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, ये काफी अच्छी बात है। टाइप सी पोर्ट भी दिया है, लेकिन बैटरी थोड़ी और बड़ी हो सकती थी, कम से कम 4000 mAh की तो हो ही सकती थी। बात करें इसके प्रोसेसर और यूआई को लेकर, तो इसमें लगा हुआ है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 730G। कई लोग इसको वीक प्रोसेसर बताएंगे इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन यार इसमें एंड्रॉइड 11 भी आपको मिलता है और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको गूगल पिक्सल फोन में देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई प्राइवेसी सिक्योरिटी चाहिए तो गूगल पिक्सल फोन की बेस्ट होती है, मतलब सिक्योरिटी प्राइवेसी आपकी बिल्कुल सेफ रहेगी। इसके साथ साथ इसमें एंड्रॉइड 1 है और 3 साल तक आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, एंड्रॉइड 11, 12, 13 जो भी आएगा पिक्सल फोन में उन्हें सबसे पहले दिया जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। वही बात हो गई जैसे कि मैंने मैकबुक और विंडोज वाला एग्जांपल दिया, भले ही थोड़ा सा प्रोसेसर वीक है, लेकिन जो इसका यूआई है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो यार ऐसा भी नहीं है प्रोसेसर काफी बेकार हो देगा। हालांकि 20,000 वाले फोन में आपको देखने को मिलता है, पर यार प्रोसेसर के साथ जो यूआई मिल रहा है, क्लीन यूआई है, बिल्कुल कोई एड्स नहीं और आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेंगे। तो ये चीज काफी अच्छी बना देती है इस फोन को। बात कर लेते हैं इसके प्राइस, वेरिएंट और क्या आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं। तो यार प्राइस के मामले में इस बार मेरे हिसाब से गूगल पिक्सल ने कमाल ही कर दिया। वैसे बहुत ज्यादा ओवर प्राइस रखता है गूगल पिक्सल अपने फोन, तो ये फोन 6 + 128GB एक ही वेरिएंट में आता है। जो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल चली थी उसमें ये 30,000 रुपए का देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये 32,000 का हो चुका है। लेकिन फिर भी सेल चलेगी तो
30,000 तक का आपको देखने को मिल सकता है। तो 30-32,000 का अभी ये चल रहा है। इसकी प्रेजेंट प्राइस बताऊं तो 32,000 रुपीज 6+128 GB। तो यार इसके प्रोज कॉन्स की बात करूँ ना तो डिस्प्ले काफी अच्छी है, डिजाइन तो यार A1 मतलब इतना लाइट वेट फोन है ना। बस बैटरी को मैं कॉन्स में लेना चाहूंगा और सब कुछ बढ़िया है। प्रोसेसर भी मैं बता चुका हूँ यार, इसके UI के साथ मिलकर काफी धमाल सा मचा देता है। प्राइसिंग भी काफी अच्छी लगी है मेरे को, हालांकि 6+128 की जगह या तो 8+128 GB या फिर 256 GB भी हो सकता था। तो बस बैटरी का यार मेरे को बहुत बड़ा कॉन्स लगा। और किस किस को ये फोन लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो यार ये बेस्ट फोन भी हो सकता है और OnePlus Nord से भी इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। बट अगर आपको बैटरी की इतनी दिक्कत नहीं है, आपको एक क्लीन UI चाहिए और कैमरा बहुत ही क्लासिक, बहुत ही अच्छा चाहिए, बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन चाहिए, तो आप इस फोन के साथ जा सकते हो। हालांकि कुछ कॉन्स भी हैं जो इस वीडियो में बता चुका हूँ। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पर्पस के लिए फोन चाहिए, आप उसका कैसा यूजेज लेने वाले हो, इस चीज को आप डिसाइड कर सकते हो। तो यार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा ये फोन। तो यार भाई मैं तो बता चुका हूँ, मेरे को तो बहुत कमाल कमाल के फीचर्स लगे हैं इस फोन में, क्योंकि कैमरा बिल्कुल हटके होता है गूगल पिक्सल फोन का। तो खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं मिलूंगा आप जल्दी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए कीप वॉचिंग फनटेक।